सुलगता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवालों से धन कुबेरों की गैंग को सुलगाएंगे, जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंची तो खजाना देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि यहां से न सिर्फ आयकर विभाग को नोटों का पहाड़ मिला, बल्कि सोने का अंबार भी बरामद हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी कार्रवाई ने देश में हड़कंप मचा दिया है। आयकर विभाग के साथ साथ ईडी ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए देश में घोटालेबाजों की नींद उड़ा दी है। ईडी ने बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर की तिजोरियां खोल दी हैं। ईडी की रडार पर न सिर्फ आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर आए हैं, बल्कि कॉमेडियन कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान समेत 5 अभिनेताओं पर भी शिकंजा कसा गया है। ये लोग बॉलीवुड की आड़ में सट्टेबाजी के पैसों पर अय्याशी करते पकड़े गए। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। मयूर ग्रुप के ठिकानों पर क्यों पड़ी छापेमारी? आयकर विभाग को रेड में क्या क्या बरामद हुआ? ईडी ने बॉलीवुड पर क्यों कसा शिकंजा? क्या सट्टेबाजी के खेल में बड़े अभिनेता जाएंगे जेल? इन सवालों से न सिर्फ घोटालेबाजों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि सियासी पारा भी हाई कर दिया है। तो बॉलीवुड का राज खोले उससे पहले नोटों के पहाड़ की खुदाई दिखाते हैं। दरअसल आयकर विभाग की 150 ऑफिसर्स की टीम ने मयूर ग्रुप पर कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी कानपुर समेत मुंबई, सूरत, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 20 ठिकानों में की गई है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम ने पहले दिन की कार्रवाई में 3 करोड़ कैश और 3 करोड़ का सोना बरामद किया है। अभी और भी खजाना मिलना बाकी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि आयकर विभाग टीम को मयूर ग्रुप के मालिक मनोज गुप्ता के कानपुर एमराल्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में खुफिया रूम भी मिला है, जिसमें कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में खजाना छुपा देखकर अधिकारी भी हैरान हो गए। बता दें कि मयूर ग्रुप वनस्पति तेल, फूड आइटम्स और पैकेजिंग का काम करता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों मयूर ग्रुप के ठिकानों को आयकर विभाग ने खंगाला है? क्यों ये छापेमारी की गई? दरअसल सूत्रों के अनुसार मयूर ग्रुप ने एक ऐसी कंपनी से 25 करोड़ रुपए का लोन दिखाया जो असलियत में है ही नहीं। मयूर ग्रुप जालसाजी का धंधा कर रहा है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मयूर ग्रुप ने कोलकाता, मुंबई समेत कई जगहों की शेल कंपनियों से लोन दिखाए। इसी के साथ कई ऐसी कंपनियों से फर्जी खरीदारी दिखाई जो असल में है ही नहीं। आरोप है कि कंपनी अपना काला पैसा रियल एस्टेट में खपा रही थी। आयकर विभाग को शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें अंदेशा हुआ है कि कंपनी कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए साफ्ता एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रही है। अब आयकर विभाग मयूर ग्रुप के काले धंधे को उजागर करने के लिए सभी कागजातों को खंगाल रहा है। जल्द ही कंपनी की फर्जीवाड़े को लेकर और भी बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। जांच के दौरान ही आयकर विभाग के अधिकारियों को ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिसने जांच की दिशा और दशा को ही बदल डाला है। वहीं जब आयकर अधिकारी घर की एक एक चीज की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें एक कमरे में बड़ा सा शीशा दिखा। जब उसको हिलाया गया तो पता चला कि वो एक स्लाइडर मिरर है। शीशा स्लाइड कर अधिकारी अंदर गए तो नजारा देखकर हैरान रह गए। वहां पर खुफिया रूम था जिसमें बड़ी मात्रा में कैश और कई कीमती चीजें रखी हुई थी। 150 से ज्यादा अफसरों ने मयूर ग्रुप के मालिक के ठिकानों को बारीकी से खंगाला है। जहां भी छापेमारी की गई है, कुछ न कुछ अहम सुराग जांच टीम के हाथ लगे ही लगे। इसी कड़ी में आयकर विभाग की टीम मयूर ग्रुप से जुड़ी तमाम कंपनियों की गतिविधियों की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। इस ग्रुप का कारोबार 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड शामिल है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी दफ्तर है। इन सबूतों के साथ अब मयूर ग्रुप के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो सकती है और घोटाले का एक बड़ा राज बाहर निकलकर सामने आ सकता है। और अब तो पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वैसे भी काफी सख्त हो गए हैं। साफ कह चुके हैं कि देश को घून लगाने वाले एक भी घोटालेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए बकायदा पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को कार्रवाई के लिए खुली छूट भी दी है। इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक धन कुबेर सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं।
ऐसे में जब नेता अभिनेताओं को ही बख्शा नहीं जा रहा तो कैसे इन व्यापारियों के धंधों को नजरअंदाज किया जा सकता है। अभी तो एक ही खुफिया कमरा खुला है। आगे कहा जा रहा है कि आयकर विभाग के हत्थे और भी माल लग सकते। एक तरफ आयकर विभाग की कार्रवाई ने सबको हैरान किया तो दूसरी तरफ ईडी ने बॉलीवुड में बड़ा धमाका कर दिया है। ईडी का एक्शन बॉलीवुड में हड़कंप। 5 एक्टर्स की तिजोरी खोलेगी ईडी। सट्टे का खेल अभिनेताओं पर नकेल। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के फर्जीवाड़े पर ईडी का शिकंजा तेजी से बढ़ रहा है। ईडी ने पहले तो रणबीर कपूर को पेशी के लिए नोटिस जारी किया। अभी इस खबर से बॉलीवुड का सदमा खत्म भी नहीं हुआ था कि हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, हिना खान, श्रद्धा कपूर के यहाँ भी ईडी नोटिस लेकर पहुंच गई। इन सभी से अब ईडी सख्ती से पूछताछ करेगी और सट्टेबाजी के एक एक रुपए का हिसाब भी लेगी। ईडी का डंडा चलते ही बॉलीवुड की ये महान हस्तियां कांप उठी है, क्योंकि इन लोगों के काले धंधे लगातार बॉलीवुड को गटर बना रहे हैं। पैसों के लिए चंद सेलिब्रिटी कोई भी काला कारनामा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के ड्रग्स केस ने जमकर फजीहत करवाई थी। वल्गर कंटेंट की वजह से बॉलीवुड का बहिष्कार शुरू हुआ और अब सट्टेबाजी का आरोप बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा रहा है। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर ने तो महादेव सट्टेबाजी ऐप का प्रचार कर दिया था। ये ऐप इसलिए ईडी की रडार पर है क्योंकि इसके जरिए लोगों को चूना लगाया गया और 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसलिए ईडी के अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रणवीर ने ऐप का प्रचार करना कब शुरू किया था और इसके लिए उन्हें कैसे और कितने पैसे मिले थे। खैर, अब 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा एक्टर्स का नाम इस केस से जुड़ गया है और जल्द ही उनका हिसाब किताब होने वाला है। बता दें कि ये पूरा मामला महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी कराई जाती थी। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इसके प्रमुख प्रमोटर बताए जाते हैं। ये दोनों दुबई बेस्ड कंपनी के जरिए ये ऐप चला रहे थे। महादेव ऐप में क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर, कार्ड गेम्स समेत कई तरह लाइव गेम्स खिलाकर उनमें सट्टेबाजी कराई जा रही थी। ये भी आरोप है कि इस ऐप में पैसे लगाने वाले यानी सट्टा खेलने वालों को लगातार नुकसान ही होता था। इसके अलावा इस ऐप के जरिए यूजर्स जोड़े जा रहे थे और बेनामी बैंक खातों के जरिए यूजर आईडी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही। सट्टेबाजी से होने वाली कमाई को कई बैंक खातों में भेजा गया। भारत में इसके विज्ञापन और फ्रेंचाइजी आमंत्रित करने के लिए भी बड़ी मात्रा में पैसे खर्च किए गए। इस ऐप के जरिए सट्टेबाजी के कई प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ा गया था। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस ऐप को 30 सेंटरों के जरिए संचालित किया जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्यों बॉलीवुड तक महादेव ऐप की जांच की आंच पहुंची। तो चलिए बताते हैं। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में शादी की थी। इस शादी में सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल डडलानी, एली औराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह शामिल हुए थे। इस शादी पर घोटाले के 200 करोड़ रुपए लुटाए गए। ईडी ने जो डिजिटल सबूत जुटाए हैं उससे पता चला है कि हवाला के जरिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 112 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपए कैश का इस्तेमाल किया गया। इस शादी के कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया है जिसमें बॉलीवुड की हस्तियों को देखा जा सकता है। ये भी पता चला है कि इस ऐप की एक सक्सेस पार्टी भी हुई थी। सौरभ चंद्राकर और ऐप के दूसरे प्रमोटर रवि उप्पल ने मिलकर सितंबर 2022 में इस पार्टी का आयोजन किया था। इसमें भी बॉलीवुड के कई एक्टर और गायक पहुंचे थे। बॉलीवुड के कई बड़े नामों को हवाला के जरिए पैसों का भुगतान किया गया। एक बड़े अभिनेता को करोड़ों दिए जाने की बात कही जा रही है। इस बेटिंग ऐप से जुड़ी 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। तो अब ईडी उन सभी सेलिब्रिटीज पर शिकंजा भी कस रही जिन्हें हवाला के जरिए रकम दी गई। इसलिए एक एक कर सभी को नोटिस जारी कर बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हवाला के पैसों पर ऐश काटने वाले कई बॉलीवुड स्टार्स की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। तो जल्द ही ईडी बॉलीवुड में एक और बड़ा धमाका करने वाली है।
सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।